नहीं है। तो हम लोग भाई किसी भी चुनावी प्रक्रिया में जो इन्वॉल्व है विश्वविद्यालय किसी भी अधिकारी से हम लोग को बात कराया जाए ताकि हम लोग जान सके क्यों हम लोग को बताया जा रहा है। तो हम लोग को आगे नहीं जाए दिया रहा है, बोल रहे हैं कि ऊपर से हम लोग का आदेश है कि आगे नहीं जाए दिया का। सबसे पहले तो रास्ता तैयार किया गया, अनाउंसमेंट रोका गया, फिर बड़े पदाधिकारी जितने भी है बिहार सरकार के सब अंदर जाके जो अपने तरह सरकार को मतलब संरक्षण में लेके अब पूरे तरीके से धांधली किया गया है। अनाउंसमेंट रोक दिए गए और जदयू के फेवर में पूरा रिजल्ट करवाने का पूरा प्रयास किया गया है। चाट, चाउमीन, फुचका, गोलगप्पा, पिज्जा, सिनेमा हॉल, अगर इस तरह घट यहाँ पर देख रहे होंगे कि अभी यहाँ पर छात्र राजद और आयशा के जो छात्र हैं वह पहुँच चुके हैं और अभी आधी रात हुई है, 1:30 पौने 2 बज रही है और यहाँ पर अभी हम जरा जानेंगे छात्र राजद क्या कुछ कहती है, क्योंकि यहाँ पर जदयू का दबदबा है पूरे पैनल पर, एक पर एबीवीपी आगे चल रही है। क्या कुछ कहिएगा भाई साहब? कहेंगे कि आप पटना विश्वविद्यालय को नीतीश कुमार ने बेच दिया है। जिस तरह से छात्रों के चुनाव में यहाँ पर हर एक बार जो चुनावी प्रक्रिया होता है किसी भी प्रणाली में, चाहे लोकसभा हो, विधानसभा हो, यहाँ पंचायती चुनाव हो, वहाँ पर चुनाव होती है तो हर एक राउंड के गिनती के बाद आपको बताया जाता है कौन से प्रत्याशी कितने वोट पर आगे चल रहे हैं। लेकिन यहाँ के VC, मुख्यमंत्री और सरकार के इशारे पर यहाँ पर हर एक राउंड गिनतीबाज नहीं बता रहे हैं कौन से प्रत्याशी कितने वोट पर आगे हैं। यहाँ पर अभी कुलपति महोदय के फोन ऑफ आ रहा है, प्रोटेक्टर महोदय के फोन ऑफ आ रहा है, जितने भी विश्वविद्यालय में हैं छात्र लोग मांग कर रहे हैं कि बताया जाए हर एक राउंड बाई गिनती हो रही है, बताया जाए कौन से प्रत्याशी कितने आगे हैं, कितने वोट से आगे पिछड़ रहे हैं। लेकिन एक बार भी नहीं बताया गया। पुलिस प्रशासन से सीधे आदेश आया, फर्स्ट राउंड में भी नहीं बताया गया है, किसी राउंड में नहीं बताया गया यहाँ पर। और जब हम लोग यहाँ बात करते हैं, DM साहब से बात कर रहे हैं तो DM साहब बोले कि हमको इससे चुनाव प्रक्रिया से कोई मतलब नहीं है, इस चुनावी प्रक्रिया से मतलब नहीं है, चुनावी प्रक्रिया विश्वविद्यालय के लोग कर रहे हैं। SSP के पूछते हैं कि ऐसा क्यों नहीं बताया जा रहा है, तो उनको कहना है कि हम लॉ ऑर्डर देखने का काम करते हैं, चुनावी प्रक्रिया हमारा कोई योगदान नहीं है। तो हम लोग भाई किसी भी चुनावी प्रक्रिया में जो इन्वॉल्व है विश्वविद्यालय किसी भी अधिकारी से हम लोग को बात कराया जाए ताकि हम लोग जान सके क्यों हम लोग को बताया जा रहा है। तो हम लोग को आगे नहीं जाए दिया रहा है, बोल रहे हैं कि ऊपर से हम लोग का आदेश है कि आगे नहीं जाए दिया जाएगा। मतलब सीधे कहना है कि मतलब धांधली हुई आप लोग धांधली होने का सबसे पहले तो रास्ता तैयार किया गया, अनाउंसमेंट रोका गया, फिर बड़े पदाधिकारी जितने भी है बिहार सरकार के सब अंदर जाके जो अपने तरह सरकार को मतलब संरक्षण में लेके अब पूरे तरीके से धांधली किया गया है। DM खुद गए, अनाउंसमेंट रोक दिए गए और जदयू के फेवर में पूरा रिजल्ट करवाने का पूरा प्रयास किया गया है। क्या सेटिंग हुआ है? इस लोकतंत्र प्रक्रिया के तहत चुनाव को संपूर्ण करना चाहिए था। ये चुनाव प्योर राजतंत्र के प्रक्रिया के तहत किया गया है, राज मोनोपोली लागू की गई है। इस सरासर इसमें और कैंडिडेट जो थे छात्र राजद के तमाम कैंडिडेटों को जानबूझ के हराई गई है और ये स्वाभाविक तौर पर स्वस्थ लोकतंत्र का परिभाषा देना चाहिए था। छात्र मतलब यहाँ पे आपका यह आरोप है कि शासन प्रशासन तंत्र हावी हुई है? पूर्ण रूप से हावी थी और उसके बाद लोकतंत्र के जरिए ये चुनाव हुआ, लेकिन लोकतंत्र का सारा उदाहरण उसको नहीं मिला, इस चुनाव को नहीं देखने को मिला। ऐसा तो ना है जी कि खिसियाई बिल्ली खम्बा नोचे वाला आप लोग हाल नहीं कर? नहीं, ऐसा कोई नहीं। हम लोगों को तो सीधा मांग है, खिसियाई बिल्ली की बात ही नहीं है। चुनाव आते रहेंगे जाते रहेंगे, कोई चुनाव में एक ही जीतेगा, जिसे वहाँ के स्टूडेंट मैंडेट देगा वो चुनाव जीतेगा। लेकिन हम लोग छात्रों की सिर्फ एक ही मांग था कि राउंड वाइज जो गिनती हो रही है, उस गिनती को बताया जाए वहाँ पर कि कौन से प्रत्याशी कितने वोट से आगे चल रहे हैं। हम लोग के पास सिंपल मांग था, इस मांग को उन्हें पूरा नहीं किया है। इसमें खिसियाई बिल्ली वाली क्या बात है? मतलब पूरी तरह से इस इलेक्शन को आप लोग अब नहीं मान रहे? इलेक्शन को मान रहे हैं, मानने का अब कुछ बचा क्या है? पूरा सरकार का जितना भी तंत्र है सबका उपयोग करके एक खास पार्टी के पक्ष में फैसला कराया गया, क्योंकि जो चरणबद्ध तरीके से जो अनाउंसमेंट होना चाहिए था पिछले चुनाव में हुआ था, उस तरीके का अनाउंसमेंट नहीं हुआ। ये आनंद मोहन यही प्रत्याशी हैं जो जदयू के राज्यसभा सांसद, क्या नाम था उनका? नरेंद्र सिंह के भतीजे, इन्हीं नरेंद्र सिंह के बेटे को पिछला बार जिताने के लिए जो उस समय के जो मोहित प्रकाश को जिताने के लिए उस समय जो नंबर 2 कहे जाते थे बिहार में,
उनको विश्वविद्यालय कैंपस में जाते हैं, बैग लेकर के उनको चुनाव जिता देते हैं। उन्हीं नरेंद्र सिंह के बेटे को जिताने के लिए, जो जदयू का बहुत बड़ा फाइनेंसर है, उसके भतीजों को जिताने के लिए, मोहित आनंद मोहन को जिताने के लिए यहाँ पर सरकारी तंत्र का दुरुपयोग किया जा रहा है। अच्छा, ये बातें अभी समझ में नहीं आ रही। जदयू और आरजेडी का गठबंधन है, जो आपका थोड़ा सा भैया जरा जी, जदयू और आरजेडी का गठबंधन है बिहार में, मगर विश्वविद्यालय में वो ऐसा देखने के लिए नहीं मिल रहा है। नहीं, ऐसा कोई गठबंधन नहीं है। यहाँ पर छात्र राजनीति स्वतंत्र होता है, छात्र राजनीति के यहाँ स्वतंत्र होता है, नहीं यहाँ पर गठबंधन के है। यहाँ पर राजनीति के खरा सीखा जाता है, जहाँ पर सोच, लेकिन यहाँ की जो वर्तमान सरकार है, यहाँ सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करके एसपी, डीएम और वाइस चांसलर को लगा करके अपने पक्ष में चुनाव जितवाए जा रहे हैं। कांग्रेस और वाम दल उधर गठजोड़ करके चुनाव लड़ रही थी, उसको कैसे देखते हैं? नहीं, लोकतंत्र में सबको अधिकार है अपना किससे गठबंधन करे, किसका लोग विचारधारा मिल रहा है, वो लोग उनका अपना मैटर है, अपना लड़े, अच्छी बात है। लोकतंत्र को मजबूत करे तो लोकतंत्र की खूबसूरती है कि एक दूसरे के विरोध भी करते हैं, लेकिन जरूरत पड़ता है तो एक दूसरे के साथ भी जुड़ते हैं। चलिए, ये बात कर रहे थे हम अभी छात्र राजद से, और कुछ बोलिएगा। स्वस्थ लोकतंत्र का रूप नहीं मिल पाया। क्या बता रहे थे? छात्र का चुनाव है और यहाँ पूंजीवाद नहीं होना चाहिए। छात्र चुनाव में पूंजीवाद की लड़ाई नहीं होना चाहिए। पूंजीवाद का इस्तेमाल इसमें किया गया है, बिल्कुल किया गया है। चाट, चाउमीन, फुचका, गोलगप्पा, पिज्जा, सिनेमा हॉल, अगर इस तरह की घटना होएगी तो नॉर्मल जो इंसान है, अगर कोई आम जनता चुनाव नहीं लड़ पाएगी ना। ये छात्र का हक का चुनाव है। तो क्या पटना विश्वविद्यालय के छात्र चाट चाउमीन में बिक जा रहे हैं? पटना विश्वविद्यालय नहीं, पटना वीमेंस कॉलेज, अच्छा, मगध महिला और पटना वीमेंस कॉलेज, ये लोग बिके हैं। मतलब लड़कियां चाट चाउमीन पे बिक गई। बिल्कुल, अगर किसी को नहीं दिखा हो तो इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता है। चलिए, राजद की तरफ से आरोप है, और पहले भी ये बात खबरें चलती रही है कि चाट और चाउमीन फ्री किया गया था, उसको लेकर भी, और आरजेडी अभी अपना रोष अपनी बातों से दिखा रही है। हम लगातार बने हुए हैं झकास भारत पर। आप देख रहे होंगे दिशा के भी छात्र संगठन अभी यहाँ पर विरोध कर रहे हैं। मेरा नाम रविकांत हुआ, धन्यवाद।